हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल में एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। और आज का जो यह वीडियो होगा वह संबंधित होगा, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक जो है नित्य नए फरमानों के लिए ही जाने जाते हैं और रोज़ नए नए आदेश देते हैं। और ख़ास करके जो वीसी होती है उसमें रोज़ नए आदेश दिए जाते हैं और उस आदेश का अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी और ब्लॉक स्तर से होते हुए विद्यालय तक उसका अनुपालन कराया जाता है। तो उसी के संदर्भ में आज का वीडियो होने वाला है कि जो नया आदेश आया है, नया फरमान आया है, वह शिक्षकों के लिए है और प्रधानाध्यापकों के लिए है। और प्रधानाध्यापकों के लिए एक और दूसरा भी नया फरमान है, और प्रधानाध्यापक के लिए ये दो नए आदेश और शिक्षकों के लिए जो एक नया आदेश आया है उसी का अपडेट देने आया हूँ। और उस आदेश के आने के बाद धीरे धीरे सभी जिलों में और ब्लॉक स्तर पर भी पत्र उस संदर्भ में निकलने शुरू हो गए हैं। तो क्या नया आदेश है उसी को आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि शिक्षा जगत को पूर्णतः समर्पित चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा एवं शिक्षक जगत से जुड़ी हर एक लेटेस्ट छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा इस साल एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो ग्रीष्मावकाश होता था, गर्मी की छुट्टी होती थी, प्रत्येक वर्ष 20 दिनों की होती थी और वह पूर्णतः छुट्टी होती थी। जो विद्यालय बंद ही रहते थे और उसमें छात्र हों, शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, सबके लिए गर्मी की छुट्टी होती थी, विद्यालय बंद होते थे। लेकिन इस साल नया आदेश आया कि गर्मी की छुट्टी 20 दिनों के बजाय 30 दिनों की, 1 महीने की होगी। लेकिन उसमें प्रत्येक दिन 8 से 10 आपको विशेष कक्षाएं चलेंगी और विशेष कक्षाओं का संचालन होगा। और उस विशेष कक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन भी बनेंगे। यानी गर्मी की छुट्टी प्रत्यक्ष तौर पर बिल्कुल नहीं हुई, अप्रत्यक्ष तौर पर गर्मी की छुट्टी 30 दिनों की घोषित हुई, लेकिन प्रत्यक्षतः विद्यालय खुले ही हुए हैं। और जो भी छात्राएं, लेकिन शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए इस बार कर्मचारियों के लिए गर्मी की छुट्टी नहीं रही। और इसमें जो विशेष कक्षाएं शुरू की गई, तो विशेष कक्षाओं में वैसे छात्रों को शामिल करना था जो मिशन दक्ष के तहत, जो जिन छात्रों को शामिल किया गया था पिछले दिनों, या फिर जो 5वीं 8वीं और 9वीं 11वीं की परीक्षाओं में शामिल नहीं हुए या फेल हो गए, उनके लिए यह विशेष कक्षाएं आयोजित की गई थी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर आपने देखा होगा कि यह जो है विशेष कक्षाओं का जो यह आयोजन किया गया इस बार, यह धरातल पर फेल होते हुए नज़र आया। और छात्र जो है बिल्कुल इसमें रुचि नहीं ले रहे और वह विद्यालय नहीं पहुंच रहे। इस कारण से आदरणीय के पाठक ने पुनः एक आपके लिए आदेश दिया है, और वह क्या आदेश है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो नया जो आदेश है यह है कि 8 बजे के पहले प्रधानाध्यापक और शिक्षक निकलेंगे बच्चे लाने। यानी जो भी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना है गर्मी की छुट्टी में, उसमें बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो अब उनको घर से जा कर के आपको लाना है। यह नया फरमान जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया गया है। और इस आदेश के आलोक में विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर पत्र भी निकलने शुरू हो गए हैं। जिनके यहाँ नहीं निकले होंगे उनके यहाँ भी 1 से 2 दिनों में यह पत्र निकलेंगे। क्योंकि आपको, जैसा कि मैंने बताया ही और आप जान ही रहे हैं कि 8 से 10 तक जो विशेष कक्षाएं आयोजित करनी थी, जिसमें मिशन दक्ष के तहत वैसे बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर थे उनकी क्लास हम लोग लेते आए हैं आपको एक्स्ट्रा टाइम में। और उन्हीं बच्चों के साथ साथ जो 5वीं 8वीं 9वीं 11वीं में फेल हो गए हैं या परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, उनके लिए जो यह ग्रीष्मावकाश में विद्यालय खोले गए इस बार, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बच्चे फेल हो गए या जो विद्यालय नहीं आते थे,
तो जो सालों भर शैक्षणिक सत्र में नहीं विद्यालय आएंगे वे गर्मी की छुट्टी में कहाँ से आएंगे। अगर वे सालों भर विद्यालय आए रहते तो कमज़ोर ही नहीं रहते, परीक्षा में बैठते निश्चित भी और उत्तीर्ण भी करते। चूँकि वो विद्यालय में अब्सेंट ही रहते थे, इसी कारण से वे परीक्षा में भी नहीं शामिल हुए। परीक्षा में शामिल हुए, अगर एक कभी कभार स्कूल आते भी थे तो परीक्षा में यदि फेल हुए तो स्वाभाविक है कि जो वर्ष भर शैक्षणिक सत्र में नहीं आ पाए वे गर्मी की छुट्टी में कहाँ से आएंगे। क्योंकि बच्चे हर बार गर्मी की छुट्टी में कहीं ना कहीं घूमने का प्लान कर रखे होते हैं। तो शिक्षक और प्रधानाध्यापक चूँकि सरकारी कर्मचारी हैं और उनको सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों को मानना और उसका अनुपालन करना उनकी मजबूरी है, इसलिए वे तो विद्यालय खोलेंगे ही। और विद्यालय में जो टाइमिंग फिक्स की गई है 8 से 10 पढ़ाने के लिए और 10 बजे के बाद मध्याह्न भोजन के लिए, वे तो उपस्थित हो ही रहे हैं। लेकिन अब विद्यालय में बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। तो यह जो योजना थी विशेष कक्षाएं चलाने की, यह धरातल पर फेल होते हुए जब नज़र आई है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह आदेश दिए गए हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक 8 बजे से पहले अपने स्कूल के पोषक क्षेत्रों में घूमेंगे और बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे कि विशेष कक्षाएं में बच्चे शामिल हों, ताकि यह जो आदेश आया था विशेष कक्षाओं का यह सफल हो सके। अब यह समय बताएगा कि जो बच्चे वर्ष भर नहीं पढ़ने आए या फेल हो गए या परीक्षा में शामिल नहीं हुए, अब गर्मी की छुट्टी में स्कूल खोलने पर भी नहीं आ रहे हैं, अब उनको घर से लाने पर इसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। या फिर इसी आदेशों के आते आते यह गर्मी की छुट्टी भी निकल जाएगी, शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपनी ड्यूटी बजाएंगे ही। दूसरा जो महत्वपूर्ण आदेश है वह है प्रधानाध्यापकों के लिए कि एक तो गर्मी की छुट्टी ख़त्म की गई है, 8 से 10:30 तक आपको विद्यालय में रहना है, 10 बजे तक कक्षा और आधे घंटे 45 मिनट जो भी समय लगे आपको मध्याह्न भोजन कराना है। उसके बाद भी आपको इस भीषण गर्मी में और गर्मी की छुट्टी में आपको घर नहीं जाना है। आपके लिए आदेश है कि प्रधानाध्यापक 11 बजे से हर CRC नोड पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और उसमें सभी प्रधानाध्यापक या इंचार्ज जो हेडमास्टर होंगे हर CRC नोड पर उपस्थित होंगे और रजिस्टर पर सिग्नेचर करेंगे। साथ ही साथ ग्रुप फ़ोटो खींच करके भी भेजेंगे। और ऐसा यदि नहीं करते हैं, 11 बजे से होने वाले VC नोड में शामिल नहीं होते हैं, तो उनको अनुपस्थित मानते हुए उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि आपको 11 बजे के बाद भी अब यह VC करनी है, जो पहले 4 बजे के बाद रखी गई, फिर 5 बजे के बाद रखी गई थी जब फुल डे स्कूल था। अब 11 बजे के बाद गर्मी की छुट्टी में भी आपकी VC होगी और उसकी मॉनिटरिंग भी होगी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। यानी 8 से 10 आप विशेष कक्षाएं चलवाइए, उसके बाद मध्याह्न भोजन उन बच्चों को कराइए और 11 बजे से VC नोड में शामिल होइए। यह जो है लगातार जो नए फरमान शिक्षा विभाग द्वारा लाए जा रहे हैं और प्रत्येक दिन VC में जो ACS के पाठक के द्वारा जो नए फरमान दिए जाते हैं उसको फॉलो कराना अधिकारियों की भी जिम्मेवारी है और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी करनी ही होगी। तो यह जो फरमान है कि अब यह योजना फेल होते नज़र आ रही है, तो अब शिक्षक और प्रधानाध्यापक बच्चों को घर से बुला करके लाके और विशेष कक्षाएं देंगे और उनको मध्याह्न भोजन कराएंगे और प्रधानाध्यापक उसके बाद VC नोड में उपस्थित होंगे। अब मैंने बताया ही कि आगे देखने वाली बात होगी कि अब इसमें कितनी सफलता शिक्षा विभाग को मिलती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। आगे आपके लिए शिक्षा विभाग और शिक्षकों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट और हर छोटी बड़ी सूचनाएं जो मैं लेकर के आता रहता हूं वह कंटिन्यू रहेगा और जो भी सूचनाएं रहेंगी वह आपको पहुंचाता रहूँगा। और आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं। हर शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं वहां भी आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।